नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। बात करेंगे डिजिटल ठगी के मकड़जाल की। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर साइबर अपराधियों के निशाने पर आ गया है। यहां साइबर ठगी के एक के बाद एक लगातार मामले सामने आ रहे हैं। साइबर अरेस्ट कर ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो ताजा मामला हरिशंकरपुरम इलाके का है, जहां एक कारोबारी को उसकी पत्नी के साथ डिजिटल अरेस्ट किया गया, लेकिन साइबर अपराधी इनसे रुपए ठग पाते उससे पहले ही उनके परिजनों की समझदारी से बचा लिया गया। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। ग्वालियर के ये आहूजा दंपति साइबर अपराधियों के शिकार होने से बाल बाल बच गए। पेशे से कारोबारी जसपाल आहूजा और उनकी पत्नी अमरजीत आहूजा हरिशंकरपुरम के साइनी अपार्टमेंट में रहते हैं। शुक्रवार सुबह 9 बजे के करीब कारोबारी की पत्नी अमरजीत आहूजा के मोबाइल पर एक कॉल आता है और साइबर अपराधी उन्हें सीबीआई अफसर बनकर ये बताते हैं कि आपके आधार कार्ड से जुड़े आपके मोबाइल नंबर से साइबर फ्रॉड हुए हैं। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का भी डर दिखाया गया और पति पत्नी को मामले में गिरफ्तारी की बात कहकर साइबर अपराधियों ने पति पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा हम सीबीआई दिल्ली से आपकी बात करवाएंगे सीधी, मतलब आपका फोन निलंबित हो जाएगा। आपके आधार कार्ड से मतलब एक सिम अपडेट हुई है और उससे बहुत सारे फ्रॉड किए गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग भी है और बीच में बहुत सारे फ्रॉड है उसमें। तो आप पे केस लगेगा, आप अरेस्ट हो जाओगे। हम नहीं, उनको कुछ नहीं देख पा रहे थे, उनकी वीडियो कॉल चालू थी, हम उन्हें वहां सामने रखवा दी और हमें दोनों को यहाँ बिठा दिया और बिल्कुल मतलब ऐसे कहा कि यहाँ से आपको जाना नहीं है कहीं भी, किसी से बात नहीं करनी, किसी का फोन रिसीव नहीं करना। ग्वालियर के ये आहूजा दंपति साइबर अपराधियों के झांसे में आ चुके थे। सीबीआई के अफसर बनकर उन्होंने आहूजा दंपति को विश्वास में लिया कि वो उन्हें इस मामले से बचा लेंगे अगर वो बिना किसी को बताए उनकी बात मानते रहे तो। किसी का कॉल भी रिसीव नहीं करेंगे। मेरा दूसरा मोबाइल था, मिसेज के मोबाइल में सामने कैमरे में लगा हुआ था, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चल रही थी, हमें सामने बिठाया गया और मेरे मोबाइल को टेबल पे रख दीजिए। जो गैंग है, इतनी बड़ी जो गैंग काम कर रही है, आप उनके बारे में नहीं जानते। हम आपके बिल्कुल सेफ्टी के लिए आपको बोल रहे हैं कि आप किसी से बात नहीं करोगे ना आप खोलोगे। हो सकता है आपको आपकी जान को खतरा है, आप घर से बाहर नहीं जा सकते। आपको ये लगा कि ये लोग आपकी मदद कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। किसी केस में आप उलझे हुए हैं, आपकी मदद कर रहे हैं? कर रहे हैं। ये लग रहा था कि हाँ जी हमारी मदद कर रहे हैं, तो ये केस हमारा कल सुबह तक सोल्व कर देंगे। इधर डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए आहूजा दंपति के परिजन ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि ये लोग उनका कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं, तो उन्हें शक हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने जानने वाले एक पुलिस अधिकारी को कॉल किया और पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस इनके अपार्टमेंट में पहुंची और इनको काफी समझाया, तब जाकर उन्होंने दरवाजा खोला। मगर जब कुछ परिजनों के फ़ोन आए तो उन लोगों को थोड़ा डाउट हुआ, इनने किसी से बात नहीं करी उन फ्रॉडिस्ट के कहने पर। तो फिर इन्होंने अपने एक रिश्तेदार, इनके परिचित पुलिस में इनके रिश्तेदार हैं, उनको सूचना दी गई इनके परिजनों द्वारा कि वो बातचीत नहीं कर रहा है और घर में कोई किसी ने बंधक बना रखा है। तो उन्होंने जब पुलिस कंट्रोल रूम को रात को 1 बजे ग्वालियर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि इस प्रकार की घटना है और कोई संदिग्ध मामला है जिससे वो किसी से बात नहीं कर पा रहे, डरे हुए हैं। तो ग्वालियर पुलिस ने जो है रात में हमारी गश्त अधिकारी डीएसपी किरण जो है उनके नेतृत्व में टीम गई और बड़ी मुश्किल से इनने गेट खोला और जब गेट खोलकर जब इनसे बातचीत की गई तो पता चला इनको डिजिटल अरेस्ट के नाम पर इनको घर में बंधक बना रखा था। शुक्रवार सुबह 9 बजे से रात करीब 1:40 तक ये आहूजा दंपति साइबर अपराधियों के मकड़जाल में फंसकर करीब 17 घंटों तक डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए। परिजनों की समझदारी और पुलिस की मुस्तैदी से इन्हें किसी बड़ी वारदात का शिकार होने से बचा लिया गया। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। इससे पहले साइबर ठगों ने ग्वालियर के जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर विनोद दोनेरिया को टारगेट किया। उन्हें वीडियो कॉल पर डराया गया कि उनका मोबाइल नंबर मनी लॉन्ड्रिंग, अश्लील चैट, पोर्नोग्राफी केस में ट्रेस हुआ है। कॉल करने वाले ने खुद को ट्राई अधिकारी बताया था। हालांकि डॉक्टर दोनेरिया कुछ गंवाने से पहले बच गए।
थम नहीं रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के मामले। साइबर क्रिमिनल्स के निशाने पर एमपी। ग्वालियर में फिर डिजिटल अरेस्ट का फंदा। एक और डॉक्टर को फंसाने की साजिश। पहले इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में मुकेश शुक्ला है, दूसरी तस्वीर में विनोद दौनेरिया है। इन दोनों में दो बातें कॉमन है। एक तो ये दोनों डॉक्टर हैं, दूसरी ये दोनों डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए हैं। लेकिन एक बड़ा फर्क है ये कि जहां आयुर्वेदिक डॉक्टर मुकेश शुक्ला साइबर क्रिमिनल्स के झांसे में आकर अपने 21 लाख रुपए गवा देते हैं, तो वहीं जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर विनोद दौनेरिया करीब 3.5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट तो हुए, लेकिन जालसाजों की ठगी का शिकार होने से बच गए। ये कैसे हुआ? डॉक्टर विनोद दौनेरिया ने न्यूज स्टेट के कैमरे पर सब कुछ बताया है। पूरा मामला गुरुवार दोपहर का है, जब डॉक्टर दौनेरिया को जालसाजों का कॉल आया था। 1:20 पे मेरे पास कॉल आता है अननोन नंबर से। तो वो बोलते हैं कि मैं ट्राई से बोल रहा हूँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। बोले आप डबल सिम यूज कर रहे हैं, आपके एक सिम से आपके पास मुंबई में तिलक नगर थाना में आपके खिलाफ कई धारा बताई उन्होंने। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी की रिपोर्ट दर्ज है। इसमें आपको अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, तो आपको 5 बजे तक अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद मुंबई पुलिस का वीडियो कॉल मेरे पास आता है। इसमें वीडियो कॉल में पूरे एक पीछे आईपीएस और पुलिस वाले खड़े हुए दिखाई देती हैं। तो मुझे लगा कि वाकई मुंबई पुलिस से होंगे, क्योंकि पूरा सेटअप पूरा बढ़िया अच्छा सा था। साइबर अपराधियों ने डॉक्टर दौनेरिया को अपने बीवी बच्चों से दूर रहने की हिदायत दी। उन्हें बंद कमरे में अकेले जाने का निर्देश भी दिया, ताकि मामले की किसी को भनक न लगे। उन्होंने मुझे करीबन 3.5 घंटे तक, चूंकि मेरी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करा ली थी उन्होंने। स्क्रीन शेयर कराने से वो जो भी कॉल आ रहे थे उन्होंने कह दिया कि कॉल किसी का नहीं उठाना है, क्योंकि आप पुलिस के रिकॉर्ड पे हैं, पुलिस के रिमांड पर हैं, आपकी पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है इस समय। पूरे घर में कैमरा घुमाया और बोलते हैं कि आप कि घर में किसी को नहीं बताओगे, बीवी बच्चों किसी को नहीं बताओगे। तो उसके बाद में फिर उन्होंने मुझसे कहा एक बंद कमरे में बैठ जाइए, बंद कमरे में बैठ जाइए, मोबाइल को चार्ज पे लगाइए, एक पानी की बोतल रख लीजिए। डॉक्टर दौनेरिया को अपने झांसे में लेने के लिए, उनसे ठगी कर पैसे वसूल करने के लिए साइबर अपराधी हर पैतरा अपना रहे थे। डॉक्टर के मोबाइल नंबर का हवाला देकर उनसे सेक्स चैट और मनी लॉन्ड्रिंग होने का डर दिखाया जा रहा था। अपराधी किसी तरह से डॉक्टर दौनेरिया से पैसे निकाल लेना चाहते थे। शुरुआत 50,000 की डिमांड से हुई। तो मैं समझने लगा कि फिर उन्होंने पैसे मांगे कि 50,000 रुपये जमा कर दीजिए, आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपका नहीं तो खाता सील्ड हो रहा है। उन्होंने वो भी लेटर मेरे पास भेजा कि आपका फ्रीज कर दिया जाएगा 90 दिन के लिए। यदि आप नहीं करते हो तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, और 50,000 भेज दो, हम उस खाते में भेज देंगे। तो उससे हमें यह पता चल जाएगा कि आप सही विनोद दौनेरिया हो कि कोई वही वाले हो जो आपके पास केस लगा हुआ है। ग्वालियर जिले के मलेरिया अधिकारी डॉक्टर विनोद दौनेरिया साइबर अपराधियों के झांसे में आने से लगातार बचते रहे। इधर उनका बेटा इस वीडियो कॉल के फर्जी होने का इशारा करता रहा और आखिरकार डॉक्टर दौनेरिया ने हिम्मत करके कॉल काटा। फिर अपने एक जानने वाले पुलिस अधिकारी को पूरे मामले की जानकारी दी। बच्चा बार बार बोल रहा था पापा फ्रॉड होने जा रहा है, अब काट दो। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैंने आईपीएस राकेश अगर जी हैं यहाँ ग्वालियर में, जो कि वो पहले से जुड़े हुए मेरे, तो उनका नंबर मेरे पास था मोबाइल में। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कुछ नहीं है, आपके साथ फ्रॉड हो गया होता, आप बच गए। ग्वालियर के विनोद दौनेरिया साइबर ठगी का शिकार होते होते बच गए। वो घंटों डिजिटल अरेस्ट तो हुए, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी नहीं की और न घबराए, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो जालसाजों के मंसूबों को नाकाम करने में कामयाब हुए और अपनी गाढ़ी कमाई को बचा लिया। कोई तो ऐसा है जो डेटा ऐसे लोगों तक पहुंचा रहा है, इसलिए जरूरत है कि अपने डेटा की गोपनीयता बनाए रखिए, नहीं तो किसी का भी नंबर आ सकता है और कोई भी डिजिटल अरेस्ट होकर ऐसे ठगों के हाथों में अपनी पसीने की कमाई ट्रांसफर कर सकता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।
हेलो, मैं सीबीआई चीफ बोल रहा हूं। कुछ ऐसे ही शब्द थे उस डिजिटल अरेस्ट करने वाले शातिर के, जिसने ग्वालियर के एक डॉक्टर को इतना डराया धमकाया कि पीड़ित ने 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख भी नहीं, बल्कि 21 लाख रुपए ठगों को ट्रांसफर कर दिया है। और इस मामले में खास बात तो ये थी कि यहाँ ठगी के जाल में एआई का इस्तेमाल किया गया और ठगों ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को एआई बनाकर डॉक्टर और उनके खिलाफ तमाम तरह की जांच कराने की धमकी दी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने अपनी गाढ़ी कमाई आरोपियों को ट्रांसफर कर दी। देखिए रिपोर्ट। ठगी का जाल, एआई का इस्तेमाल, खौफ के 29 घंटे, कैसे 21 लाख झटके, पीड़ित की जुबानी डिजिटल अरेस्ट की कहानी। जी हां, ग्वालियर डिजिटल अरेस्ट का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है, परेशान कर दिया है। दरअसल इन दिनों डिजिटल अरेस्ट के कई मामले सामने तो आ रहे हैं, लेकिन ग्वालियर में डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ वो सबसे अलग है। शातिर ठगों ने पीड़ित डॉक्टर को सिर्फ डिजिटल अरेस्ट ही नहीं किया, बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करके उसे डराया धमकाया। सर नाउ आई एम सिक, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरी वाइफ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम की हेल्थ इशू में है। Yesterday evening I have already informed you that I am in hospital and investigations are undergoing. फिर आपने रात में भी अपडेट नहीं किया। तबीयत खराब होने के कारण नहीं हुआ साहब, तबीयत खराब होने के कारण नहीं हुआ है, लेकिन अभी मुझे कुछ अब डाउट होने लगा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, डाउट हो रहा है मुझे अपनी। शातिर ठगों ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद का एआई बनाकर डॉक्टर और उसके खिलाफ तमाम तरह के जांच कराने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ ऑनलाइन अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिए। डॉक्टर मुकेश शुक्ला और उनकी पत्नी लगातार अपने स्वास्थ्य का हवाला देते रहे, लेकिन शातिर ठग उन्हें डराता रहा, धमकाता रहा। मैं ये कह रही हूँ सर, आपने ये बोला था कि 3 दिन में पैसे वापस कर देंगे, तो हम लोग सोच रहे थे 3 दिन में वापस आ जाएंगे, तो अगले की जो कार्रवाई होगी वो अगले से होगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 दिन में आपके पैसे आएंगे आफ्टर फिनिश इन्वेस्टिगेशन ऑल योर एसेट्स। अभी आपके अमाउंट्स अधूरे हैं, अब हमारे साथ कोऑपरेट कहाँ की? कोऑपरेट तो बराबर कर रहे हैं सर। आपने ये बोला था ये पैसे जो बैंक से आ रहे हैं वो पैसे आप जमा कराएंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई आगे करेंगे, आपने ये बोला। अब इससे अच्छा तो हम लोग सिलेंडर हो जाते तो कम से कम हमको ये तो नहीं बनता कि भाई हमारी जांच होती, पड़ताल होती, हमें खाने पीने को तो लाले नहीं पड़ते। हम अपनी वीडियो ऑफ करते हैं। ओके, ठीक है। जी हाँ, बोलिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दहशत में बैठे ग्वालियर के ये डॉक्टर मुकेश शुक्ला हैं, जो अभी भी डरे सहमे। इनको इसी क्लिनिक और अपने घर में डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था। डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये ऐसे केस हैं जिसमें लोगों को उन्हीं के घरों में डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। ये अस्पताल है डॉक्टर मुकेश शुक्ला का, जहां 29 तारीख को उन्हें एक कॉल आया और उसके बाद वो अपने ही घर में कैद हो गए। दहशत में आ गए, डर गए कि आखिर हो क्या रहा है। जो काम उन्होंने किया नहीं, डरा धमका कर उसके अरेस्टिंग वारंट जारी कर दिए गए। ये वही घर है, ये उनका क्लिनिक है। और देखिए डॉक्टर मुकेश शुक्ला जो बैठे हुए हैं अभी, ये इसी तरह अरेस्ट हो गए। ये बैठे हुए हैं, डर और दहशत देख रहे हैं इनके चेहरे पे। 2 दिन तक डॉक्टर को बुरी तरह से मेंटली टॉर्चर किया गया। उनके खाते, बैंक बैलेंस, संपत्ति, घर, क्लिनिक, जमीन जायदाद सबका लेखा जोखा नोट करके उसे सील करने की धमकी तक दे दी गई। 29 तारीख को शाम रोज की तरह मैं अपना काम यहाँ कर रहा था क्लिनिक में। 10:30 बजे का, 10:15 बजे का समय था। उस समय एक कॉल आता है, लोकल कॉल की तरह समझा मैंने, लेकिन वहाँ से आया कि आपका नाम क्या, मैं मुकेश कुमार शुक्ला से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ। बोले आपको, आपकी जो महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उस पर आपकी टैक्स का लायबिलिटी आ रही है, वो करीब 90,40,000 समथिंग रुपीस है, वो जो आपको पे करना है। क्या आपको पता है ये? मैंने कहा मेरा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, इस कंपनी से। मेरा कारोबारी दूसरा है, मेरा क्लिनिक है। वैसे तो ठग पीड़ित लोगों को घर में डिजिटल अरेस्ट करके उनकी गाढ़ी कमाई अपने खाते में ट्रांसफर करवा लेते हैं,
लेकिन यहाँ ठगों ने एआई का ऐसा इस्तेमाल किया जिसकी वजह से डॉक्टर और उनका परिवार उसके झांसे में आ गए। दरअसल 29 नवंबर को डॉक्टर मुकेश शुक्ला और उनकी पत्नी अपने ही घर में डिजिटल अरेस्ट हुए। डॉक्टर को ठगों ने 29 घंटे 17 मिनट तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। बदमाशों ने उनसे 21 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने डॉक्टर के आधार नंबर का इस्तेमाल किया। बदमाशों ने इस आधार कार्ड पर निजी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी बनाई। उसके बाद डॉक्टर को करोड़ों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इधर उधर करने की बात कहकर खूब डराया और धमकाया। जब डॉक्टर ने कंपनी होने से इनकार किया तो उन्हें परिवार सहित उम्र कैद होने का भी डर दिखाया गया। जिसमें कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो कि पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको एक कॉल आया और कॉल के माध्यम से उनको एनफोर्समेंट एजेंसीज का भय दिखाया गया कि आपके वारंट हैं और आपकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उस डर में आने के कारण उन्होंने इस सूचना को घर पे, उनके परिवार के लोग भी थे, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, किसी की जानकारी में नहीं लाया और आरटीजीएस के माध्यम से राशि ट्रांसफर की गई। कल इसमें साइबर फ्रॉड की एफआईआर एक साइबर थाने में की गई है। एआई से ठगी का शिकार हुए डॉक्टर का ये वीडियो दिखाने के पीछे हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, ताकि भविष्य में आप भी एआई के जरिए डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने से बच सकें। इस तरह के संदेशों को देखें, वो इस तरह के फ्रॉड कॉल से बचें और तुरंत सूचना पुलिस को दें। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट ग्वालियर। और इधर दमोह में भी डिजिटल अरेस्ट का पहला मामला सामने आया। जिला अस्पताल के एक लैब टेक्नीशियन को डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए वसूलने की कोशिश की गई, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने उसे बचा लिया। देखिए ये पूरा मामला इस रिपोर्ट में। साइबर अपराधियों की निशानी पर हर वर्ग के लोग हैं। वो किसी को भी अपने निशाने पर ले सकते हैं। उनसे हजार, लाख और करोड़ों रुपए वसूल कर सकते हैं। दमोह जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन भी साइबर क्रिमिनल्स के निशाने पर आ गया। शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे उनके मोबाइल पर एक कॉल आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि आपका सिम बंद होने वाला है क्योंकि आपके नंबर से फ्रॉड हुआ है। आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग सहित 17 केस दर्ज किए गए हैं। उसके बाद साइबर अपराधियों ने इन्हें डिजिटल अरेस्ट किया। फिर उनसे कहा कि इस मामले का अगर निपटारा करना है तो तुरंत 2 लाख रुपए भेजिए। मेरे साथ सवेरे 8:30 बजे मोबाइल कंपनी से फ़ोन आया, जिसमें मुझे बताया गया कि आपका मोबाइल बंद होने वाला है, आप कस्टमर केयर पे बात कर लीजिए। मैंने कस्टमर केयर पे बात की। उन्होंने बताया कि आपके खिलाफ मुंबई में 17 FIR दर्ज है और मैं आपका कॉल वहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, वहाँ बात कर लीजिए। जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया आपके खिलाफ 17 FIR दर्ज है, जिसमें आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग कर आपका मोबाइल नंबर निकाला गया है। इस मोबाइल नंबर से फ़ोन वीडियो भेजे गए हैं, धमकी भेजी गई है एवं आपके आधार कार्ड से कैनरा बैंक में अकाउंट खोला गया है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हो रहा है। आपको अगर ये डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, आपको अरेस्ट किया जाएगा। अगर आपको मैटर सुलझाना है तो आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अनुपम खरे अभी साइबर अपराधियों से बात कर ही रहे थे कि दमोह पुलिस की टीम उनके पास पहुंची और उन्हें साइबर अपराधियों के चंगुल में पूरी तरह से फंसने से पहले ही बचा लिया। इतने में मैं बात ही कर रहा था कि बंद कमरे में पुलिस आ गई, दमोह पुलिस, और दमोह पुलिस ने हम उनको फ़ोन पे बात की। जैसे उन्होंने देखा दमोह पुलिस का पुलिस को, उन्होंने फ़ोन काट के और सारे डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिए। दरअसल पुलिस को इस बात की सूचना मिल गई थी कि कोई शख्स बंद कमरे में है और वो साइबर अपराधियों के जाल में फंसा हुआ है, जिसके बाद पुलिस बिना देरी किए मौके पर पहुंची और अनुपम खरे को भरोसा दिलाया कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है। सुबह करीब 10:30 बजे साइबर सेल में सूचना प्राप्त हुई कि वैशाली नगर दमोह में एक व्यक्ति अपने आप को कमरे में बंद किए हुए है और लगातार मोबाइल पर बात कर रहा है। जो साइबर सेल तत्काल मौके पर पहुंची, जो उसके परिजनों द्वारा भी काफ़ी दरवाजे खटखटाए जा रहे थे और वो दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। तो जब काफ़ी उसको समझाया गया और उसको विश्वास दिलाया गया, जो व्यक्ति कमरे के अंदर बंद था, ये पुलिस है और जो भी आपसे बातचीत कर रहा है वो फर्जी व्यक्ति है, आप घबराए ना। तब उस व्यक्ति ने बहुत घबराते हुए दरवाज़ा खोला कि ये एक बड़ा साइबर फ्रॉड होने से बच गया।
दमोह के वैशाली के रहने वाले अनुपम खरे वक्त रहते दमोह पुलिस की सतर्कता से साइबर अपराधियों के शिकार होने से बच गए, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक के बाद एक मामले सामने आते जा रहे हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि साइबर अपराधी बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश को टारगेट बना रहे हैं। दमोह से संजय सरवरिया के साथ टीम न्यूज स्टेट। भोपाल में साइबर क्राइम का एक सनसनीखेज